हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सलीम एंड यू आर वाचिंग काल तक सलीम। तो आप लोग जो मेरे वीडियो देखते हो तो उन लोगों को पता है मैं पहले क्या करता था और अभी क्या करूँ। सेम डायलॉग जो पहले वीडियो में दिया हुआ है आज भी इस वीडियो में भी दे रहा हूँ। तो जो वीडियो देखते हो उन लोगों को पता कि मैं जहाज़ में काम करता था, अभी मेस्ट्रो पिज़्ज़ा में काम करता हूँ। मेस्ट्रो पिज़्ज़ा का ये मतलब विला दिया हुआ है। विला मतलब ये होटल है, होटल का वो फुल और बुकिंग किया हुआ है पूरा मेस्ट्रो पिज़्ज़ा का। तो देखो, सप्लायर के थ्रू काम करना ऐसा है कि मतलब ज़िंदगी में पैसा नहीं कमा पाएंगे। ठीक है, अगर पूरा डायरेक्ट कंपनी में आओगे तो कुछ पैसा के मुंह देख सकते हो। जैसे कि बहुत सारा बंदा इंडिया से मतलब कमेंट कर रहा है कि भाई मैं जहाज़ में काम करना चाहता हूँ, जहाज़ में काम करना चाहता हूँ। तो मैं उन लोगों को बता दूंगा भाई जहाज़ कुछ होता ही नहीं है। जहाज़ क्या है? जहाज़ में खुद बंदा थोड़ी देता है, किसी दूसरे थर्ड पार्टी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके साथ, तो जहाज़ में काम करवाता है। और जो पैसा जो फूकता है पूरा तुम्हारा निचोड़ के ले लेगा, पूरा तुम्हारा सप्लायर कंपनी ले लेगा। बहुत सारा बंदा कि समझ को थ्रू भी काम कर रहा है। समझ को थ्रू मेरा एक दोस्त भी आया था हंगर स्टेशन में, तो हंगर स्टेशन वालों के साथ जो टाइप हुआ था, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा बंदा बुला रहा है कि सप्लायर का काम ही है सिर्फ मैन पावर देना। ज़्यादा से ज़्यादा बंदा बुला के अभी काम नहीं है, क्या करें। तो मैं बताया था वीडियो में, जो बहुत सारा बंदे देखे नहीं होगा, बहुत सारा बंदे को पता होगा कि वो एग्जिट चला गया है। कि हंगर में काम देने का बात था तो हंगर वाला कह रहा मैं और नहीं लूँगा बंदा, मैं और आईडी नहीं दूंगा तुम सप्लायर में। ठीक है, तो क्या करेगा? सप्लायर का काम क्या है कि हंगर स्टेशन में नहीं हो रहा तो कोई दूसरी कंपनी में, कोई दूसरी कंपनी ने कोई तीसरी कंपनी में इंटरव्यू करा के उस कंपनी में ढकलने की कोशिश करता है। लेकिन काम है नहीं, वो इंटरव्यू में सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा था, तो वो एग्जिट चला गया। लाइसेंस बनवा लिया, बनवा के एग्जिट चला गया। उसका फ़ायदा भी हो गया, बच गया है सप्लायर थ्रू की। अभी दूसरी कोई कंपनी में आएगा, उनको दिखाएगा कि मेरे पास लाइसेंस है, तो कोई भी कंपनी उसको आसानी से सिलेक्शन कर लेके किसी के पास लाइसेंस देगी। उस लाइसेंस के इधर बहुत ज़्यादा वैल्यू है। जैसे कि दुबई में क्या होता है कि दुबई में तुम्हारा बैंक लाइसेंस बनाने में लग जाएगा 7-8 महीना। उसके बाद 7-8 महीना बाद तुम लाइसेंस तुम्हारा हाथ में आएगा। हाथ में आने के बाद तुरंत तुम्हारा काम नहीं मिलेगा। क्या होगा? वो क्या है कि तुम्हारा लाइसेंस पूरा नहीं है, कम से कम 6 महीना पुराना होना चाहिए लाइसेंस। उसके बाद तुम्हें किसी भी कंपनी में काम मिलेगा। तो ऐसा मसला होता है कि सऊदी में ऐसा नहीं है। तुम लाइसेंस बनाओ तुरंत डायरेक्ट कंपनी में, कंपनी तुम्हारा लाइसेंस बनवा के देगा। कंपनी तुम्हारा लाइसेंस का जो फीस है वो भी भरेगा। लेकिन अपना जो कंपनी है लाइसेंस का फीस जो दे दिया था दल्ला में। दल्ला क्या होता है? दल्ला तो ड्राइविंग स्कूल होते हैं यहाँ पे। इंडिया की तरह नहीं है कि आरटीओ में गया, दलाल पकड़ा, दलाल पकड़ने के बाद उसको बताया मेरे को लाइसेंस बनाना है, उसको डॉक्यूमेंट्स दे दिया, पैसा दे दिया। लाइसेंस तो कभी कभी घर में भी आता है, तुम्हें जाना ही नहीं है, पैसा दे के डॉक्यूमेंट्स दे के आगे लाइसेंस तुम्हारे घर में आ जाएगा। लेकिन ऐसा वैसे नहीं है इधर। तुम्हारा दल्ला में जाएगा, दल्ला में जाने के बाद तुम्हें ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। 6-7 दिन का ट्रेनिंग होने के बाद तुम्हारा एग्जाम होगा। एग्जाम होने के बाद अगर तुम लाइसेंस में पास कर गया तो तुरंत तुम्हारा हाथ में तुम्हारा लाइसेंस आ जाएगा। दिन का दिन तुम पास भी हो जाओगे तो हाल के हाल तुम्हारा लाइसेंस प्रिंट करके तुम्हारा हाथ में दिया जाएगा और लेके तुम आराम से गाड़ी चला सकते हो। कंपनी में कंपनी तुम्हारा गाड़ी दे देगा, गाड़ी चलाओ, पैसा कमाओ बस। लेकिन वो कि कौन सी पैसा कमाने के बाद क्या है, तो जो डायरेक्ट कंपनी में वही पैसा कमा पाएगा। इधर जो सप्लायर का थ्रू है उधर झाट कुछ नहीं कमा पाएगा, कुछ नहीं होगा। इधर सप्लायर चूस के तुम्हारा गांठ से निचोड़ के ले लेगा पैसा। जो तुम कमाओगे ना, होगे कि तुम्हारा ये हुआ है, तुम्हारा वो हुआ है, पैसा चला। तुम अगर महीना में 6,000 रियाल 7,000 रियाल कंपनी को कमा के दोगे, तुम्हें मिलेगा 1,200 रियाल 1,300 रियाल। वो भी उसके अंदर भी काटेगा कि तुम्हारा ये नहीं है, तुम्हारा वो नहीं है, तुम्हारा ये कटा है, वो कटा है, उल्टा सीधा बता के तुम्हारा काट के हाथ में आएगा 600-700 रियाल। तो कभी भी सऊदी में आना है तो इधर सप्लायर का चक्कर बहुत चल रहा है अभी। सऊदी में पैसा नहीं है, डोंट कम सऊदी, ओके। अभी सऊदी में पैसा पूरा खत्म हो, सऊदी लोग खुद ब खुद काम कराने लगा है। तो सऊदी में आके अगर पैसा कमाना चाहते हो तो तुम्हारा गाल फैमिली है को सऊदी में पैसा नहीं है, सऊदी में पैसा नहीं कमाओगे। अगर हाँ तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तुम इंडिया में कोई काम सीखा है, तो वो तुम काम लेके किसी दूसरी कंट्री में जाओ। जैसे कुवैत हो गया, उसका मतलब टाइमिंग पीरियड थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो उसी कुवैत जाओ। दूसरा कंट्री है बहरीन है, जॉर्डन है, उसी कंट्री में जाओ। दुबई है, दुबई में तो लाइसेंस लेना उतना आसान नहीं है। दुबई में बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ता है, उसके बाद लाइसेंस मिलता है। लेकिन दुबई का लाइसेंस इंटरनेशनल लाइसेंस, उसका कीमत भी है। जैसे टाइम भी लगता है ना, उसको बहुत कीमत है दुबई का लाइसेंस का। तो सऊदी में तो लाइसेंस लेना आसान है, अभी कोई मुश्किल ही नहीं है। जिसके जो सप्लायर के थ्रू या तो जो कंपनी के थ्रू आपको लाइसेंस बना के देगा, जिसका अगर तुम मान लो किसी फलाना कंपनी में आए हो, वो लाइसेंस बनवा के देगा, तो उसके साथ दल्ला के साथ उसका सेटिंग रहता है। अगर एक बार फेल करोगे, 2 बार फेल करोगे, तो उसके बाद वो ऑटोमेटिकली तीसरी बार में पास करा देगा।
तो लाइसेंस ले लेगा। जैसे कि हम लोग अभी मेस्ट्रो पिज्जा में काम कर रहे हैं, तो अभी उधर से खबर आ रहा है कि तुम लोगों को फिर से उधर मतलब जाना पड़ेगा सप्लायर के जो थ्रू हम काम करते हैं, तो उसी सप्लायर के अंडर में फिर तुम्हें जहाज़ में काम करना पड़ेगा। तो मैंने सीधा अपना मैनेजर को बता दिया, हम जहाज़ में नहीं जाएंगे, हम जहाज़ में काम नहीं करेंगे। कौन करेगा भाई, जो पूरा महीना भर मतलब मेहनत करने के बाद भी अगर 600 रियल 700 रियल मेरे को पैसा आएगा तो इधर झाट मारना है क्या। मैं बता दिया हम मेस्ट्रो में काम करेंगे। और मेस्ट्रो में अभी ड्राइवर का वैकेंसी अभी अवेलेबल है, डिलीवरी ड्राइवर के। तो इसका टर्म एंड कंडीशन मैंने बता भी दिया था, पहले ही मैंने बताया था कि इसका टर्म एंड कंडीशन क्या है, इसका सैलरी कितनी, इसका डिलीवरी पे कितना पैसा देता है। देखो, गाड़ी लेके स्टोर के सामने बैठने का, थोड़ा बहुत अंदर काम करने का तुम्हें फिक्स 1600 रियल मिलेगा। उसके बाद अगर तुम 200 ऑर्डर महीना में कंप्लीट करते हो तो इसके लिए तुम्हें 600 रियल सिर्फ बोनस मिलेगा। 600 1600 600 कितने 2200 रियल सैलरी बनेगा तुम्हारा। ऐसा सिस्टम है। तो मैंने तो पक गया है क्या, अभी साला 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 1 साल मतलब हो गया है बस, और 10 महीना बचा हुआ। एक करके दिन गिन रहा हूँ कि कब साला ही गुजरेगा, एक सप्लायर से छूट मिलेगा। साला 1 साल हो गया, झाड़ भी नहीं कमा के घर में भेजा है। इधर जो कमाई हो रहा है साला यहीं पे खाने पीने में जा रहा है, इधर से महंगाई ज़्यादा है। दूसरा कंट्री देखो, दूसरा कंट्री में जाएगा कोई पैसा के मुख देखोगे, ठीक है। तो जैसे तैसे करके 10 साल गुजर जाएगा, सॉरी 10 महीना गुजर जाएगा। 10 महीने के बाद ये अल्लाह आना रो इंडिया, बस टिकट दे दो भाई, कॉन्ट्रैक्ट खलास, तो हम जाएंगे इंडिया। तो इधर मेरे साथ क्या हुआ है देखो, मतलब कंपनी अगर अच्छा है तो सही है, लेकिन हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड क्या है, लेकिन कंपनी अगर मान जाता है तो फ्रॉड नहीं है, लेकिन अगर वो कहे कि तुम्हें अगर लीगली जाना है, जैसे कि लीगली मतलब गवर्नमेंट की अगर अंडर में जाना है, तो तुम मतलब अभी भी 2024 की पहले तुम नहीं जा पाओगे घर। क्या हुआ था, हम लोग जब पहले आया था ना, तो एक दूसरे कंपनी के थ्रू वीज़ा लगवा के लेके आया था हम लोगों को, ठीक है। देखो इधर रूल्स किया है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र होता है, स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र, मतलब ऑनलाइन तुम जॉब चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम जब आया था तो एक थर्ड पार्टी कंपनी के वीज़ा लगा के हम लोग को लेके आए थे इधर, ठीक है, हो गया है। अभी जब 1 साल हो गया है, 1 साल के बाद उन लोग अंदर ही अंदर दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र कर लिया है, और जो वो कॉन्ट्रैक्ट इधर जो 1 साल काम किया है ये गांड में चला गया। अभी जो दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हुआ है ना, उस कंपनी का ट्रांसफ़र जब हो गया है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट उसी दिन से स्टार्ट हुआ है। मतलब इधर 1 साल गांड मरा गया, उसके बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है। अभी इसका कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जाओगे, फिर ये 2 साल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टोटल कुल मिला के 3 साल हो गया है, ठीक है। अगर कंपनी की मुताबिक जाओगे तो वो अगर कहेगा कि 2024 की पहले तुम जा ही नहीं सकते, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ये है, तुम ये। लेकिन हम लोगों से क्या हुआ है, फ़ोन करके वो क्या है कि OTP दो, तुम्हारा मतलब ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरी कंपनी में, कोई मुश्किल नहीं है, दे दो। हम दे दिया। उसके बाद क्यूबा खोल के देख रहा हूँ कि साला ट्रांसफ़र ही हो गया है अभी 2 साल। तो अभी कंपनी कह रहा 2 साल के बाद तुम लोग को एग्जिट मिल जाएगा, मुश्किल नहीं है। कंपनी ट्रांसफ़र हुआ है तो क्या, अगर कंपनी की सीधे जाएगा तो फिर मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर गवर्नमेंट की मतलब इधर जाएगा, वो कह रहा है गवर्नमेंट के अंडर में अगर जाओगे तो अभी भी 2024 साल तक है। तो ऐसा सिस्टम है। देखो, जब किसी भी कंपनी में आना है उसके पहले थोड़ा जांच करो, पता करो, या तो फिर मेरे को मैसेज करो, हम बता देंगे, क्योंकि मैं मतलब अभी करंट इधर हूँ, मेरे को पता है कि कौन सी कंपनी के थ्रू देखो मेरे को बता दोगे ना तो हम तुम्हें बताने की कोशिश करूँगा। मैं ऑनलाइन में हो चाहे कंपनी में हो, मेरा काम है आउटडोर का काम, रास्ते रास्ते में घूमना काम है। हर कंपनी मतलब उसका स्टोर रहता है, उसके बाद उसका ऑफिस रहता है, तो उन ऑफिस के बारे में मेरे को पता चल जाता है। तो आप लोग अगर मैसेज करो कि ये फलाना कंपनी का वीज़ा आया है, तो एजेंट को एक बार पूछ लेना है। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन एजेंट को एक बार पूछ लेना है तो ये कौन से सप्लायर का थ्रू वीज़ा आ रहा है, तो वो हिंचोद नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये कौन से सप्लायर का थ्रू आ रहा है वो नहीं बताएगा, वो बताएगा हाँ डायरेक्ट है, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट भी होता है, क्लाइंट इंटरव्यू होगा, उसके बाद उसका फॉर्म फिल किया जाएगा, ठीक है। तो जब कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, उसको पहले बता देना कि जाने से पहले मेरे को ऑफर लेटर दे दो। ऑफर लेटर में जो लिखा रहेगा तुम्हें यही प्रोवाइड, मतलब यहीं पे वो फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो बात करते करते टाइम ज़्यादा मिल जाता है कि बात मैं ऐसा ही करता हूँ। तो देखो, अगर आना चाहते हो तो मैसेज करो, कमेंट करो, हम रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। मैं तो सबको रिप्लाई देता हूँ। बहुत सारा बंदा मेरे को कमेंट भी किया पिछला वीडियो को, मेरे सबको रिप्लाई दे दो। और भी मतलब बहुत सारा भाई कह रहा मेरा को बस ड्राइवर का जॉब मिला है कि स्कूल बस ड्राइवर का मैं पार्ट टाइम कर सकता हूँ कि नहीं। देखो, बस ड्राइवर का जो वैकेंसीज है और बस ड्राइवर का जो काम है स्कूल बस का, सुबह 4:30 बजे से
5 बजे से स्कूल स्टार्ट हो, 5 बजे से तुम्हें प्रिपेयर स्टार्ट करना है, 6 बजे से स्कूल स्टार्ट होता है, मतलब 5 बजे से पकड़ लो, 5 बजे से दोपहर 12 से 1 तक, मतलब 5 से 1 तक तुम्हारा ड्यूटी रहेगा। उसके बाद तुम खल्ली वाले पूरा खलास, तुम्हारा ड्यूटी ऑफ। तुम चाहे रात भर गाड़ मारवा सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, किसी भी जगह में तुम काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन कंपनी को पता नहीं होना चाहिए। बहुत सारे कंपनी मादरचोद भोसड़ी वाले होता है, तो उन लोग इजाज़त नहीं देते हैं बाहर काम करने के लिए, लेकिन तुम काम कर सकते हो, अगर कंपनी अच्छा है तो परमिशन दे सकते हो। आराम से तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा मतलब अच्छा खासा अर्निंग करके तुम अपना खाना पीना का खर्चा बाहर से निकाल लो। उसके बाद तुम्हारा जो सैलरी वो तो सीधा घर चला जाए। ओके, आज लिए इतना ही, बाद में मिलेंगे नया वीडियो बांसुरी वाले फाड़ू वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, अल्लाह हाफिज़।